सो गाइस, वोडाफोन आइडिया लिमिटेड इस समय फ्लैट हो रखा है। अब फ्लैट होने का रीजन ये है कि वोडाफोन आइडिया को किसी न्यूज यानी किसी अनाउंसमेंट की जरूरत है और डेफिनेटली वो आपको मालूम भी है कि एजीआर की जरूरत है। लेकिन इस फ्लैट होने के पीछे के कुछ रीजंस भी हैं और कुछ अपडेट्स ऐसे भी हैं जिनकी रिक्वायरमेंट शायद दिसंबर में खत्म हो सकती है। ऑल्दो पिछले कुछ वीडियोस के अंदर हमने डिस्कस किए थे मार्केट एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट्स, जो कि कहीं ना कहीं ये बताती हैं कि मार्च के महीने में, मार्च 2026 में शायद एजीआर पर कुछ फैसला आ सकता है। कुछ रिपोर्ट्स ऐसी है मार्केट में जो कि ये कहती है कि मार्च 2026 में एजीआर पर कुछ डिसीजन बन सकता है। ठीक है, लेकिन अभी फिलहाल कुछ नहीं है। बट दिसंबर का महीना भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि दिसंबर शायद ये आखिरी बार हो। अगस्त भी नहीं, मई 2025, अगस्त 2025, सितंबर और नवंबर में कंपनी ने फाइनली जाकर के कहा कि शायद दिसंबर में हम फंड रेज कर सकते हैं। अब सभी चीजों को यहां पर देखते हैं, सभी पॉइंट्स को समझते हैं। पिछले 5 सालों में वोडाफोन आइडिया पर मैंने आप लोगों के साथ सभी चीजें डिस्कस करी है। कोई भी बुरी से अच्छी खबर ऑन चार्ट रख करके सब्सक्राइब जरूर कर देना। सो रिसेंटली मार्केट में टेलीकॉम सेक्टर का सब्सक्राइबर बेस डिप हुआ है वोडाफोन आइडिया का। वोडाफोन आइडिया ने 20 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर, वायरलेस सब्सक्राइबर खो दिए। 20 लाख से ज्यादा वोडाफोन आइडिया लिमिटेड ने, और ये डाटा अक्टूबर का महीने का है। सितंबर में वोडाफोन आइडिया का सब्सक्राइबर बेस 20.28 करोड़ के आसपास का था, जो कि डिप हुआ है यहां पर अक्टूबर के महीने में 20.07 करोड़ का हो चुका है। तो एक बड़ा नुकसान यहां पर हुआ है वोडाफोन आइडिया लिमिटेड को। अब सब्सक्राइबर बेस नुकसान में जाना, आप लोगों को लगेगा भैया क्या ही हो गया, कोई बड़ी बात थोड़ी है, आरपीयू तो बढ़ ही रहा है। सब्सक्राइबर बेस नुकसान में जाना मतलब यह है कि कंपनी का मार्केट शेयर गिर रहा है, और मार्केट शेयर गिरने का मतलब यह है कि कंपनी के केपेक्स पे दिक्कतें हैं। और अगली खबर कंपनी के केपेक्स पर ही है। ठीक है, एक बार नेक्स्ट अपडेट पर आते हैं। कंपनी के केपेक्स पर ही आपकी नेक्स्ट अपडेट भी है। ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, जो कि कंपनी यानी वोडाफोन आइडिया का प्लान है फाइनेंशियल ईयर 26 के एंड होते होते केपेक्स 50 से 55 हजार करोड़ करना। अब सब्सक्राइबर बेस का जो ये डाटा है, जहां पर 20 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर कंपनी का गिरा है, मार्केट शेयर भी डिप होगा, मतलब ये है कि केपेक्स प्लान पर कंपनी की दिक्कतें आ सकती हैं। अब सिर्फ केपेक्स प्लान पर इसी चीज से दिक्कतें नहीं है, बल्कि फंडिंग भी, एक्सटर्नल फंडिंग का अगर एब्सेंस इसी तरह से रहता है तो अकॉर्डिंग टू मार्केट एक्सपर्ट्स वोडाफोन आइडिया लिमिटेड की स्ट्रेंथ कम हो जाती है अपने पीयर्स के अगेंस्ट में और ज्यादा, यानी जियो और भारती एयरटेल के अगेंस्ट में कंपनी की एबिलिटी टू स्ट्रेंथ इट्स नेटवर्क वो भी गिर जाती है, क्योंकि फंड रेज ही एक इकलौता सोर्स बचता है एजीआर रिलीफ के बिना जहां पर कंपनी अपने लॉसेस को कवर कर सकती है। अब अक्टूबर में कंपनी का जो है सब्सक्राइबर बेस गिरा है। ट्राई ने यह भी बताया है कि पूरे टेलीकॉम सेक्टर का सब्सक्राइबर बेस भी डिप हुआ है, और एक अपडेट यह भी है कि बीएसएनएल का सब्सक्राइबर बेस बढ़ा है और वोडाफोन आइडिया का सब्सक्राइबर बेस गिरा है। तो यह एक कंसर्न बन जाता है कि बीएसएनएल के अगेंस्ट में वोडाफोन आइडिया खराब काम कर रही है। ऑल्दो पिछले 3 महीने के अंदर पिछले 3 महीने में स्टॉक ने 50% तक के रिटर्न भी दिए हैं, और आपको पता ही है 6 रुपए 60 पैसे कितना क्रूशियल बेस रहा था वोडाफोन आइडिया लिमिटेड का, और वहां से लेकर के 11 रुपए 20 पैसे तक के रिटर्न वोडाफोन आइडिया ने दिए हैं। 6 रुपए 60 पैसे नवंबर 2024 से लेकर के 2025 के मिड तक बहुत इंपॉर्टेंट बेस रहा। इस समय 11-20 का आपका क्रूशियल रिस्ट्रिक्शन जोन बना हुआ है वोडाफोन आइडिया लिमिटेड में। अब कुछ अपडेट्स ऐसी भी हैं कि वोडाफोन आइडिया लिमिटेड जो है दिसंबर के आखिर तक फंड रेज कर सकता है सक्सेसफुली। अगर वोडाफोन आइडिया फंड रेज कर देता है तो वो फंड रेज बड़ा होना चाहिए अकॉर्डिंग टू मार्केट एक्सपर्ट्स, क्योंकि फंड रेज ही अपने आप में एक कंसर्न है कि कंपनी कितने रुपए का फंड रेज कर सकती है। तो फंड रेज के लिए कंपनी ने जो है यहां पर अपना फंड रेज जो है कट किया है। डेट इश्यू साइज जो है वो वोडाफोन आइडिया ने कट किया है, जो कि एक और बड़ा कंसर्न है। कितना डेट इश्यू साइज है वो पिछले वीडियो में हमने डिस्कस कर लिया, तो जरूर चेकआउट कर लेना। तो यही खबरें अभी इस समय वोडाफोन आइडिया लिमिटेड से रिलेटेड।
बट किसी भी कंपनी में ना जब जरूरत होती है किसी इंपॉर्टेंट न्यूज की, तो चार्ट भी उस न्यूज के बेस पर ही चलता है। अभी के लिए वोडाफोन आइडिया मैं अगर यहां पर बताऊं आपको, तो टाइम पास करने की कोशिश कर रहा है। 10:40 आपका मिड बेस है, 11:20 आपका क्रूशल, सॉरी ये 10:40 मिड रिस्ट्रिक्शन है, और 11:20 आपका क्रूशल रिस्ट्रिक्शन है, और मिड बेस इस समय आपका 9:40 का है। 9:40 मिड बेस का है, और पिछले कम से कम 5-6 वीडियो से हम यही डिस्कस कर रहे हैं कि जब तक कुछ पॉजिटिव आउटकम नहीं आता, यही आपका कंसोलिडेशन जोन है 10:40 से 9:40 के बीच का। कुछ पॉजिटिव आउटकम निकलता है छोटा मोटा भी, तो वोडाफोन आइडिया उस कंडीशन पर 11:20 की तरफ जाता देखने को मिल सकता है। बट 11:20 इतना क्रूशियल रेस्ट्रिक्शन है कि ये तब तक ब्रेकआउट होना मुश्किल है जब तक एटलीस्ट एजीआर पर कुछ पॉजिटिव अपडेट ना आए, या फिर कंपनी में स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टर ना आ जाए। अब एक चीज मैं आपके साथ फिर से रिकैलकुलेट करना चाहता हूं, जरूर देखना। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हो, अगर आप रेगुलर हो तो यहां पर आप स्किप कर सकते हो। मैं फिर बता रहा हूं, अगर आप रेगुलर हो तो स्किप कर सकते हो, लेकिन अगर आप पहली बार आए हो तो जरूर इस कैलकुलेशन को देख लेना। पूरी कैलकुलेशन आपको पिछले वीडियोस में दे दी गई थी, यहां पर मैं एक छोटा सा ग्लिम्स आपके साथ लेने वाला हूं। कंपनी को जरूरत है एजीआर की। अब एजीआर अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि एजीआर का रिकैलकुलेशन मतलब कि पेनल्टी प्लस पेनल्टी ऑन इंटरेस्ट, ये भी आप कह सकते हो, या फिर इंटरेस्ट ऑन पेनल्टी। ये तीन चीजें अपने आप में एक बहुत बड़ी बात आ जाती है। अभी वोडाफोन आइडिया में एक चीज और जुड़ जाती है, वो है डॉट का एक्सीडिंग अमाउंट। जो वोडाफोन आइडिया पूरा सुप्रीम कोर्ट का जो मैटर चला, वो पहले इसी बात पर था, पर जो आपकी पिटीशन उसको अमेंड किया गया, उसमें ये 3 पॉइंट आपके ऐड हो गए थे, ठीक है। तो टोटल 4 पॉइंट पर वोडाफोन आइडिया को रिलीफ चाहिए। अब आप ये नहीं कह सकते कि वोडाफोन आइडिया को क्या करो, आप वोडाफोन आइडिया पे पेनल्टी जो है उसको माफ कर दो, आप ये नहीं कह सकते, क्योंकि वोडाफोन आइडिया पर पेनल्टी माफ होना भी एक बड़ा सॉल्यूशन नहीं निकल जाता, ठीक है। वोडाफोन आइडिया में अगर हम इस पूरे अमाउंट को ऐड करें तो ये अमाउंट 45,000 करोड़ के ऊपर का जाता है। यानी कि वोडाफोन आइडिया को अगर रिलीफ चाहिए ही चाहिए वोडाफोन आइडिया को, तो ये पूरा एक साथ माफ होना जरूरी है। सब चीजें, पेनल्टी, पेनल्टी ऑन इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन पेनल्टी, सब कुछ माफ होना जरूरी यहां पर है। क्योंकि अगर आप देखो दूसरा सॉल्यूशन जो आपका आता है वोडाफोन आइडिया में, अकॉर्डिंग टू आईएफएल कैपिटल की रिपोर्ट, जो कि हमने आज से 4 महीने पहले डिस्कस करी थी, वो ये बताती है कि शायद वोडाफोन आइडिया को 20 ईयर का, यानी कि 20 साल का टाइम मिल सकता है। ये सारा एजीआर की कैलकुलेशन कर करके 20 साल के अंदर अंदर वोडाफोन आइडिया ये अमाउंट धीरे धीरे करके पे कर दे, ठीक है। तो रेजोल्यूशन निकालेगी सरकार। सरकार क्या रेजोल्यूशन निकालेगी कि एजीआर पर रिलीफ देगी या फिर एजीआर लेगी 20 साल के अंदर अंदर, ठीक है। यानी कि हर एनुअल ईयर पर कुछ अमाउंट वोडाफोन आइडिया पे करेगा आज एजीआर डेट जो भी कैलकुलेट किया जाएगा। तो ये एक सॉल्यूशन नहीं है, ये एक अच्छा सॉल्यूशन हो सकता है वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के लिए। तो ओवरऑल आप यहां पर समझ रहे हो कि एजीआर अपने आप में एक बहुत बड़ा मुद्दा है। ये कुछ छोटी बातें हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया कि भैया सरकार एक बार फिर से सोचे और मामला खत्म हो गया। ये मामला बहुत लंबा है, पहले भी काफी लंबा चला है, और आगे भी इस पर कोई सोल्यूशन बड़ा आना जरूरी है, ताकि वोडाफोन आइडिया को रिलीफ मिल सके और इन्वेस्टर को भी मिल सके। क्योंकि किसी भी रिलीफ में ना चार्ट पैटर्न पर आपके रिस्ट्रिक्शन बने ही रहेंगे कि भैया अगर 20 साल का टाइम जाता है तो आप बड़ी रैली पर नहीं जा सकते, 12, 13, 14 के ऊपर जाना मुश्किल रहेगा, वहां पर रिस्ट्रिक्टिव रहोगे कहीं ना कहीं आप लोग। बट 45,000 करोड़ माफ हो जाए तो भैया आपकी रैली स्मूथ चल सकती है एक पर्टिकुलर लंबी रेंज तक। तो ये है कंडीशन इस समय वोडाफोन आइडिया लिमिटेड की। हर एक पॉइंट को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम क्या कर रहे हैं और हमें क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए। बासर की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, वो आपका अपना ओपिनियन और मर्जी होनी चाहिए। आई एम NISM 7 सर्टिफाइड, सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलता अगले वीडियो में।